नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़े, बहुत अहम विषय पर बात करने वाले हैं, द्वितीय विश्व युद्ध। हमारे पास इस पर एक काफी विस्तृत समीक्षा है, 1939 से 1945 तक की घटनाओं पर। तो कोशिश रहेगी कि इसकी तह तक जाएं, समझें कि क्या हुआ, क्यों हुआ, और इसका मकसद सिर्फ तारीखें दोहराना नहीं है। हम उन खास पहलुओं, उन नतीजों को पकड़ना चाहते हैं जिन्होंने सच में दुनिया बदल दी। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर वो क्या वजह थी। मतलब दुनिया इतने बड़े, इतने भयानक युद्ध तक पहुंची कैसे? समीक्षा इस पर क्या कहती है? देखिए, समीक्षा के हिसाब से कोई एक अकेली वजह नहीं थी। ये कई चीजों का एक, आप कह सकती हैं, मिला-जुला असर था। हाँ, वर्साई की संधि का जिक्र जरूर आता है, पहले विश्व युद्ध के बाद वाली। लेकिन सिर्फ संधि नहीं, बल्कि उसने जर्मनी में जो एक आर्थिक बोझ डाला, जो एक राष्ट्रीय अपमान की भावना पैदा की, वो बहुत अहम था। अच्छा। और इसी अपमान और मुश्किलों का फायदा आप जानती हैं, हिटलर जैसे नेताओं ने उठाया। समीक्षा बताती है कि इसी माहौल में वो कट्टर राष्ट्रवाद पनपा। हाँ, ये तो जर्मनी की बात हुई, पर इटली में मुसोलिनी थे, जापान में भी सैनिक ताकतें हावी हो रही थीं। ये सब एक साथ। बिल्कुल सही सवाल। 1929 की जो महामंदी आई थी ना, उसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया था। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि इस आर्थिक बदहाली ने कई देशों में लोकतांत्रिक सरकारों को कमजोर कर दिया और लोगों में एक बेचैनी थी, स्थिरता की तलाश थी। तो ऐसे में तानाशाही वाले विचार वो ज्यादा लुभावने लगने लगे। इन नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए। और इसी सबके बीच वो राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस, वो क्या कर रहा था? वही तो बात है। समीक्षा कहती है कि लीग ऑफ नेशंस एक तरह से नाकाम ही साबित हुआ। जब जापान ने मंचूरिया पर कब्जा किया या इटली ने इथियोपिया पर हमला किया, लीग कुछ खास रोक नहीं पाया। तो इससे हमला करने वालों के हौसले और बढ़ गए हैं ना। और फिर वो एक पॉलिसी थी, तुष्टीकरण की नीति, अपीजमेंट जिसे कहते हैं। हाँ, अपीजमेंट। समीक्षा ऐसे एक बहुत बड़ी भूल बताती है। ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों ने सोचा कि शायद हिटलर की कुछ छोटी मोटी मांगे मान लेने से शायद बड़ा युद्ध टल जाए। जैसे वो म्यूनिख समझौता। बिल्कुल। चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा दे दिया जर्मनी को। पर इस समीक्षा का तर्क है कि इससे हिटलर को लगा कि ये पश्चिमी देश कमजोर है, डरते हैं, तो वो और ज्यादा आक्रामक हो गया। तो मतलब ये सब मिलकर एक तरह से स्टेज तैयार कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। और फिर वो चिंगारी भड़की 1 सितंबर 1939 को। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। और यहीं पर जिक्र आता है ब्लिट्जक्रीग का। समीक्षा क्या कहती है इसके बारे में? ये क्या था असल में? सिर्फ तेजी? नहीं, सिर्फ तेजी नहीं। समीक्षा ब्लिट्जक्रीग को एक नई, एक क्रांतिकारी किस्म की सैनिक रणनीति बताती है। इसमें टैंक, हवाई जहाज और तेजी से आगे बढ़ती पैदल सेना, इन सब का एक जबरदस्त तालमेल था। दुश्मन को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता था। अच्छा। हाँ, और इसी रणनीति के दम पर जर्मनी ने बहुत तेजी से यूरोप का बड़ा हिस्सा जीत लिया। फ्रांस भी हार गया। ये सिर्फ सैनिक हमला नहीं था, एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव भी था। लेकिन ये जर्मन बढ़त हमेशा तो नहीं चली होगी, युद्ध में कुछ मोड़ भी आए होंगे। समीक्षा किन घटनाओं को अहम मानती है? हाँ, बिल्कुल। समीक्षा कुछ बहुत अहम मोड़ों को हाईलाइट करती है। पहला तो था ब्रिटेन की लड़ाई 1940 में, बैटल ऑफ ब्रिटेन। जब ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने जर्मनी के हवाई हमलों को नाकाम कर दिया। समीक्षा इसे हिटलर की पहली बड़ी हार मानती है। और दूसरा बड़ा मोड़ था जब जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया, जून 1941 में, ऑपरेशन बारबरोसा। शुरू में तो जर्मन सेना बहुत तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन फिर सोवियत संघ का विशाल इलाका, वहां की भयानक सर्दी और फिर सोवियत लोगों का जबरदस्त प्रतिरोध। समीक्षा कहती है कि इन सब ने मिलकर जर्मन सेना को फंसा दिया। और एक और बड़ा मोड़ था शायद अमेरिका का युद्ध में आना। हाँ, बिल्कुल। 7 दिसंबर 1941 पर्ल हार्बर पर जापान का हमला। समीक्षा इसे एक टर्निंग पॉइंट मानती है, क्योंकि इसके बाद अमेरिका अपनी पूरी औद्योगिक और सैनिक ताकत के साथ मित्र राष्ट्रों यानी एलाइज की तरफ से युद्ध में कूद पड़ा। तो इसके बाद मित्र राष्ट्रों ने पलटवार शुरू किया होगा। स्टेलिनग्राद और डी-डे का जिक्र आता है। हाँ, स्टेलिनग्राद जो 1942-43 में लड़ी गई, वो पूर्वी मोर्चे पर एक निर्णायक लड़ाई थी। वहां सोवियत सेना की जीत ने जर्मन सेना की कमर तोड़ दी। और डी-डे? डी-डे यानी 6 जून 1944, जब मित्र राष्ट्रों की सेनाएं फ्रांस के नॉर्मंडी तट पर उतरीं। समीक्षा कहती है कि इसने पश्चिमी यूरोप को जर्मनी के कब्जे से छुड़ाने का रास्ता खोल दिया। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था। और प्रशांत में क्या चल रहा था जापान के साथ?
प्रशांत में भी स्थिति बदल रही थी। मिडवे की लड़ाई 1942 एक बड़ा मोड़ थी, जहां अमेरिकी नौसेना ने जापानी नौसेना को भारी नुकसान पहुंचाया। उसके बाद इवो जिमा 1945 जैसी भयानक लड़ाइयां हुई, जिनसे अमेरिका धीरे धीरे जापान के करीब पहुंच रहा था। तो फिर युद्ध खत्म कैसे हुआ? जर्मनी और जापान ने हार कैसे मानी? यूरोप में तो जब मित्र सेनाएं बर्लिन तक पहुंच गईं, हिटलर ने आत्महत्या कर ली और मई 1945 में जर्मनी ने बिना शर्त सरेंडर कर दिया। प्रशांत में जापान लड़ तो रहा था, लेकिन काफी कमजोर हो चुका था। समीक्षा बताती है कि युद्ध को जल्दी खत्म करने के लिए अमेरिका ने अगस्त 1945 में हिरोशिमा और फिर नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। ओह, हाँ, ये बहुत विनाशकारी था। इसके तुरंत बाद जापान ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। इस महाविनाश के बाद दुनिया पर इसका असर क्या पड़ा? मतलब परिणाम क्या रहे? समीक्षा क्या मुख्य बातें बताती है? परिणाम तो भयानक और बहुत दूर तक जाने वाले थे। सबसे पहले तो वो इंसानी कीमत। समीक्षा कहती है 7 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। ये आंकड़ा सोचकर भी डर लगता है। 7 करोड़? हाँ, और इसमें वो होलोकॉस्ट का भयानक सच भी शामिल है। करीब 60 लाख यहूदियों का योजनाबद्ध तरीके से कत्ल। शहर के शहर तबाह हो गए, अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो गईं। और दुनिया का नक्शा भी बदला। बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि युद्ध के बाद दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। अमेरिका और सोवियत संघ, ये 2 सुपर पावर बनकर उभरे और इनके बीच वो शीत युद्ध, कोल्ड वॉर शुरू हो गया। पुराने जो यूरोपीय साम्राज्य थे वो कमजोर पड़ गए और एशिया, अफ्रीका में आजादी के आंदोलन तेज हो गए। क्या कुछ अच्छा भी निकला है सबसे? कोई सकारात्मक परिणाम? देखिए, अच्छा कहना तो मुश्किल है इतने विनाश के बाद, लेकिन हाँ, भविष्य में ऐसे युद्धों को रोकने की एक कोशिश जरूर हुई। समीक्षा 1945 में बने संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस को इसी कोशिश का नतीजा मानती है। और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की हुई। रडार, जेट इंजन, कंप्यूटर की शुरुआत और हाँ, परमाणु शक्ति, ये सब युद्ध की देन है, चाहे अच्छा हो या बुरा। और जर्मनी का क्या हुआ? जर्मनी का बंटवारा हो गया पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी में, ये भी एक बड़ा नतीजा था। तो कुल मिलाकर युद्ध ने दुनिया का नक्शा, उसकी राजनीति, उसकी सोच, सब कुछ बदल दिया। तो ये समीक्षा हमें यही दिखाती है कि द्वितीय विश्व युद्ध सिर्फ कुछ लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये वो घटना है जिसने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी है। इसके असर आज भी महसूस होते हैं। बिल्कुल सही। ये हमें याद दिलाता है कि तानाशाही कितनी खतरनाक हो सकती है, आधुनिक युद्ध कितना विनाशकारी हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कितना जरूरी है। और आखिर में शायद ये सोचने वाली बात है कि क्या युद्ध के बाद जो नई व्यवस्था बनी, जो नए समीकरण बने, कहीं उन्हीं में अनजाने में भविष्य के कुछ नए संघर्षों के बीज तो नहीं छुपे थे, जिनकी गूंज हमें आज भी सुनाई देती है।